हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द रेस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय के हमने कुछ टॉपिक पिछले वीडियो में बता दिए थे आप लोगों को। आज हम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। मेरे सभी भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। आशा करते हैं हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये सभी टॉपिक हमारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है मस्तिष्क। क्या है? मानव का मस्तिष्क। अब हम बताएंगे आप लोगों को मानव के मस्तिष्क के बारे में। हमने पिछली वीडियो में मानव मस्तिष्क बता दिया था, लेकिन अब हम बताएंगे आप लोगों को मानव मस्तिष्क के भाग। जो मानव मस्तिष्क है उसके कितने भाग होते हैं और मानव मस्तिष्क के जो भाग हैं उन भागों के कितने भाग होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो क्या लिखा है? मस्तिष्क के भाग। पहला क्या है? मस्तिष्क के 3 भाग हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क के 3 भाग हैं। ये रहा हमारा मानव मस्तिष्क, जो कि हमने डायग्राम बनाया है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, आप लोग बुक में देखकर बना लीजिएगा। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क ये क्या है? ये है हमारा प्रमस्तिष्क। और जो है हमारा, ये रहा हमारा, ये रहा हमारा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हम सभी नाम लिख दें, फिर आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे। ये रहा हमारा अग्र मस्तिष्क और ये रही हमारे पीयूष ग्रंथ यानी कि पश्च मस्तिष्क। यहाँ पे हमारी है पीयूष ग्रंथ। कौन सी है? पीयूष ग्रंथ व पश्च मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथिवा, ये रहा हमारे, ये है हमारे पीयूष ग्रंथिवा पश्च मस्तिष्क। आगे क्या लिखा है? ये रही हमारी कपाल, जिसे हम लोग खोपड़ी भी कहते हैं। ये रहा हमारा कपाल, जिसे खोपड़ी भी, साधारण भाषा में तो हम लोग खोपड़ी कहते हैं, लेकिन जो हमारी साइंस है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। और ये रहा हमारा, ये क्या है हमारा? ये रहा हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मध्य मस्तिष्क, ये क्या है हमारा? ये रहा हमारा मध्य मस्तिष्क। अब हम बताएंगे आप लोगों को, जो कि वेरी मोस्ट है, वेरी मोस्ट चीज है, आप लोग ध्यान से समझना। ये है हमारा, ये क्या है? ये है हमारा मेरुरज्जु। हमने मेरुरज्जु के बारे में आप लोगों को बताया था और अभी हम बताएंगे आप लोगों को मेरुरज्जु के बारे में भी। और ये है हमारा पॉन्स, पॉन्स। और ये है मेडुला। ये क्या है हमारा? ये रहा हमारा पॉन्स और ये रहा मेडुला। और यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा है अनुमस्तिष्क। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हमारा अनुमस्तिष्क। ये रहे हमारे मानव मस्तिष्क के नाम व उनके प्रकार। आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब आइए जानते हैं क्या लिखा है मस्तिष्क के भाग। अब हम आप लोगों को बताएंगे मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं। उन तीनों भागों के नाम क्या है? पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्च मस्तिष्क। जो कि ये रहा हमारा अग्र मस्तिष्क, जो कि हमारा ये हमारी जो खोपड़ी है, जो ये हमारा मत्था है, ये रहा हमारा अग्र मस्तिष्क, जो कि हमारे शरीर का पहला हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का। और दूसरा क्या है हमारा? वो है मध्य मस्तिष्क। ये रहा हमारा मध्य मस्तिष्क, जो कि हमारे
खोपड़ी के बीचों बीच में पाया जाता है। और ये रहा हमारा पश्च मस्तिष्क। क्या है? ये है हमारा पश्च मस्तिष्क। और इसमें क्या होती है? इसमें पीयूष ग्रंथि होती है। आइए जानते हैं, ये रहे हमारे मानव मस्तिष्क के भाग। मानव मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। और अब हम इन तीनों भागों में, इन जो तीनों के भाग हैं वो अभी हम सब बताएंगे आप लोगों को। तो क्या लिखा है? अग्र मस्तिष्क के प्रकार या फिर भाग। लिख दें प्रकार या फिर भाग। जो अग्र मस्तिष्क है हमारा, उसके प्रकार या भाग दोनों ही समझ लीजिए। प्रकार व भाग एक ही होते हैं। अगर हम किसी भी चीज को समझाएं आप लोगों को, ये कितने प्रकार का होता है, ये कितने भाग का होता है, तो वो फिर एक ही चीज होती है। क्या लिखा है? अग्र मस्तिष्क के प्रकार। अग्र मस्तिष्क के जो है कितने भाग है? 3 भाग है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। दूसरा थैलेमस है। तीसरा है हाइपोथैलेमस। पहला कौन सा भाग है? प्रमस्तिष्क। और दूसरा है हमारा थैलेमस। और तीसरा क्या है? वो है हाइपोथैलेमस। ये हमारे बहुत छोटे छोटे भाग हैं। ये जो हमारे ये अग्र मस्तिष्क है, इसी के बीच में हमारे प्रमस्तिष्क भी होता है, थैलेमस भी होता है और हाइपोथैलेमस भी होता है। अब हम बताएंगे आप लोगों को मध्य मस्तिष्क, जो मानव मस्तिष्क है, मस्तिष्क का जो दूसरा भाग है, ये वाला मध्य मस्तिष्क, इसके कितने भाग है? इसके केवल 2 भाग हैं। 2 भाग हैं। मध्य मस्तिष्क जो है हमारा, इसके 2 भाग हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड सन 2027 के लिए। यूपी बोर्ड सन 2027। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत ध्यान से समझना। ये क्या है? हमारा मध्य मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। पहला भाग क्या है? कार्पोरा क्वाइजेमिना। जो मध्य मस्तिष्क का पहला भाग क्या है? कार्पोरा क्वाइजेमिना। और दूसरा भाग है हमारा सेरिब्रल या पेंडिकल। दूसरा भाग क्या है? सेरिब्रल या पेंडिकल। ये जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, इसी के बीच में कहीं पे हमारे ये दोनों भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्पोरा क्वाइजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल। अब अगला क्या है हमारा? पश्च मस्तिष्क के भाग। पश्च मस्तिष्क जो है हमारा, ये वाला जिसमें पीयूष ग्रंथि होती है, इसके कितने भाग होते हैं? वह कितने प्रकार होते हैं? तो पश्च मस्तिष्क के 3 भाग है। पश्च मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। पश्च मस्तिष्क के हमारे 3 भाग हैं। आइए उन तीनों भागों के बारे में बताते हैं। पहला भाग क्या है? सेरेबेलम। दूसरा है पॉन्स वेरोलाई। तीसरा है मेड्यूला ऑब्लिगेटा। हमारे मध्य जो हमारा पश्च मस्तिष्क है, सॉरी, उसके कितने भाग है? 3 भाग है। पहला भाग है सेरेबेलम। पहला भाग क्या है? सेरेबेलम। और दूसरा भाग है पॉन्स वेरोलाई। और तीसरा भाग है हमारा मेड्यूला ऑब्लिगेटा। क्या है? ये हमारा पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग है। अगला क्या है हमारा? अगला क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? अगला जो है हमारा, ये थे हमारे पश्च मस्तिष्क के भाग। पश्च मस्तिष्क के हमने 3 भाग बताए हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? सेरेबेलम पहला है, दूसरा है पॉन्स वेरोलाई और तीसरा है मेड्यूला ऑब्लिगेटा। आइए अब ये रहे हमारे, ये जो इतने टॉपिक थे, ये हमने जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क के जो 3 प्रकार थे, उन तीनों प्रकार के हमने भाग बताए हैं। अब आइए अपने मेन टॉपिक पे, जो हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा अग्र मस्तिष्क। जो मानव मस्तिष्क के 3 भाग हैं, जो ये हमारे 3 भाग हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो कि ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा है? अग्र मस्तिष्क। अब हम अग्र मस्तिष्क के बारे में बताएंगे। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों।
क्या लिखा है, यह भाग मुख्यतः सोचने का कार्य करता है। जो अग्र मस्तिष्क होता है, यह भाग मुख्यतः क्या करता है, ये हमारे सोचने का कार्य करता है। आगे क्या लिखा है, इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। इनमें से जो विभिन्न ग्राही होते हैं, जो ग्रहण करते हैं, और जो संवेदी जिसे हम लोग सोचते हैं, वह स्पर्श करने से पता चलता है। आवेग संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्या होते हैं, छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, ये हमारे अग्र मस्तिष्क में होते हैं। आगे क्या लिखा है, अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र, जैसे अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र भी हैं, जैसे कौन कौन से लिखे हैं, सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के ही हमारा किसी भी चीज को देखने व सूंघने व सुनने के लिए हमारा अग्र मस्तिष्क ही सूचना देता है कि हमें ये चीज देखना है, वो चीज सुनना है, और किसी भी चीज को सूंघना है, सुगंध लेना है। ये सभी कार्य जो है हमारे, वो अग्र मस्तिष्क के ही कार्य होते हैं। आगे क्या लिखा है, इसमें सहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं। जिसमें सहचर्य है, इनमें इन सभी चीजों के जो क्षेत्र है, सुनने, सूंघने, देखने आदि के जो सभी क्षेत्र हैं, वो अलग अलग होते हैं। सहचर्य का मतलब क्या होता है, अलग अलग होते हैं, यानी कि पृथक का मतलब ही होता है, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग। पृथक का मतलब ही है अलग। आगे क्या लिखा है, जहां इन संवेदी सूचनाओं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। अग्र मस्तिष्क ऐच्छिक पेशी की गति से कार्य करता है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, यह ऐच्छिक पेशी से कार्य करता है। ऐच्छिक पेशी का मतलब होता है, हम अपनी इच्छा के अनुसार जब कोई कार्य करते हैं, उसे ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐच्छिक पेशी में क्या आता है, हमारा मन है तो हम किसी चीज को देखेंगे, हमारा मन नहीं है तो हम उस चीज को नहीं देखेंगे। ये सभी हमारी ऐच्छिक चीजें बन, जैसे कि हमारा पेन रखा है, अगर हम उसको उठाएंगे, अपनी इच्छा के विरुद्ध विरुद्ध नहीं जाते हैं, वह अपनी इच्छा के अनुसार हम कार्य करते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार खाते हैं। ये सभी हमारी क्या हो गई, ये सभी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हो गई। तो वही लिखा है, ऐच्छिक क्रियाएं ऐच्छिक पेशी की गति से कार्य करती है। जो हमारी ऐच्छिक पेशी होती है, जो हमारी इच्छा के इच्छा के समान चलती है, जैसे कि देखना, सुनना, सूंघना, पेन उठाना, साइकिल चलाना, ये सभी हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चलता है, हम भरपेट खाना खा चुके हैं। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही हमें पता चलता है कि हमारा पेट भर चुका है, अब हम खाना नहीं खाएंगे। वही लिखा है, अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही हमारी सभी चीजें जो इच्छा के अनुसार होती हैं, वो पता चलती हैं। आगे क्या लिखा है, यह जानने के लिए अग्र मस्तिष्क में अलग अलग भाग है। इन सब इन सभी चीजों को जानने के लिए जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, उसमें अलग अलग, यहाँ पे जो ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसमें अलग अलग क्या होते हैं, भाग होते हैं। इन सभी चीजों को जानने के लिए आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को इतने सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम आप लोगों को बताएंगे मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के बारे में। तो आइए जानते हैं उन सभी टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए हम ये रफ करने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा मध्य मस्तिष्क। हमने इतना सब बता दिया, लेकिन किसी वजह से मेरा कैमरा ओपन नहीं था, उसकी वजह से हमें फिर से बताना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि हम वीडियो पूरी बना डालते हैं, उसके बाद जब कैमरे के पास जाते हैं तो देखते हैं कैमरा ओपन ही नहीं हुआ। आइए फिर से बताते हैं आप लोगों को। ये रहा हमारा मस्तिष्क का दूसरा भाग। दूसरा भाग क्या है, मध्य मस्तिष्क। अब हम आप लोगों को मध्य मस्तिष्क के बारे में बताएंगे। मध्य मस्तिष्क क्या है, मध्य मस्तिष्क या मस्तिष्क या स्टेम का सबसे
ऊपरी हिस्सा है जो अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के एक बीच एक महत्वपूर्ण पुल की तरह कार्य करता है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, जो हमारा पश्च मस्तिष्क है और ये जो हमारा अग्र मस्तिष्क है, इसके बीच क्या करता है, पुल की तरह कार्य करता है। आगे क्या लिखा है, यह दृष्ट, नींद, मोटर नियंत्रण आदि और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यह जो मध्य मस्तिष्क होता है, यह जैसे कि दृष्ट मतलब देखना, नींद मतलब सोना, मोटर नियंत्रण मतलब जैसे कि हम कोई बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, उसके नियंत्रित उसको कैसे नियंत्रण करना, उसको कैसे रोकना है, कैसे चलाना है, ये सभी क्रियाएं हमारे मध्य मस्तिष्क के द्वारा ही होती हैं। आगे क्या लिखा है, नियंत्रण आदि और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है, वो शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। ये सभी अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। ये सभी क्या कहलाती हैं? ये सभी अनैच्छिक क्रिया कहलाते हैं। अब हम आप लोगों को आया है वर्ड यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया। कौन सा वर्ड आया है? अनैच्छिक क्रिया। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं, ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध अपना कार्य करती रहती हैं, अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। अनैच्छिक क्रिया होती कौन कौन सी है, आइए बताते हैं। जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्च मस्तिष्क में स्थित मेडुला के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे कि रक्तदाब, रक्तदाब का मतलब होता है हमारा ब्लड प्रेशर, जिसे बीपी भी कहते हैं। और लार का आना ये हमारी अनैच्छिक क्रिया। वमन उल्टी का आना भी अनैच्छिक क्रिया है। और पलकों का झपकना भी क्या है, ये हमारी अनैच्छिक क्रिया है। और दिल का धड़कना भी हमारी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। तो आइए जानते हैं और क्या लिखा है, ये क्रिया अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। मेरे प्यारे भाइयों व बहनों, मेरे चैनल पर इसके स्टडी पॉइंट को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी पढ़ते रहिए। आशा करते हैं एक दिन मेरे सभी बच्चे कामयाब होंगे और मेरे सभी बच्चे आगे तक जाएंगे, वो अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ये रहा हमारा दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे क्या लिखा है, पश्चिम मस्तिष्क। अब हम बताएंगे आप लोगों को पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जिसमें पीयूष ग्रंथि होती है। क्या लिखा है, पश्चिम मस्तिष्क में कुछ क्रियाएं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाओं के बारे में विचार कीजिए। जैसे कि जो ये हमारा पश्चिम मस्तिष्क है, यह क्या कहता है, पश्चिम मस्तिष्क में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन सी क्रियाएं, जैसे कि एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना और एक पेंसिल उठाना जैसी क्रियाओं के बारे में विचार करना या सोचना, ये पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव होता है। ये जो हमारा अनुमस्तिष्क है, ये हमारा पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत किया जाता है। ये जो सभी क्रियाएं हैं, साइकिल चलाना, एक सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाना और भी कुछ क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं क्या हैं, अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क में स्थित अनुमस्तिष्क के द्वारा ही संभव होती हैं। आगे क्या लिखा है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी। जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, उनकी परिशुद्धि करती हैं। वह शरीर की जो स्थिति होती है, जो शरीर की स्थिति है, उसको क्या करती हैं, उसके संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तथा पश्चिम मस्तिष्क में हमारी पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। आप ये भी लिख लीजिए, ये हमारा क्या कहलाता है, ये सभी क्रिया हमारी क्या कहलाती हैं, पश्च मस्तिष्क कहलाती या कहलाता है। ये रहा हमारा पश्चिम मस्तिष्क, जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब हम बताएंगे आप लोगों को मेरुरज्जु। मेरुरज्जु भी हमारी जो क्रियाएं हैं, मस्तिष्क है, इसकी बहुत सहायता करता है। क्या लिखा है, मेरुरज्जु मेडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है। ये जो यहाँ पे मेडुला ऑब्लिगेटा होता है, इसका पिछला भाग क्या कहलाता है, मेरुरज्जु कहलाता है। यह मस्तिष्क की सहायक संरचना होती है। यह जो मस्तिष्क है, इसकी क्या होती है, ये एक सहायक संरचना होती है जो कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करती है। अब आया है यहाँ पे वर्ड प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो कि प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बहुत
तीव्रता और बिना सोचे पूर्ण हो जाती हैं। कौन सी? प्रतिवर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बहुत तीव्रता और बिना सोचे पूर्ण हो जाती हैं, आकस्मिक परिस्थितियों से शरीर की सुरक्षा करती हैं। जैसे कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब आप समझ लीजिए, जब कोई कार्य बहुत तेजी से होता है तो वहां पे हमारी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है। मेरे माइक लग रहा है डाउन हो गई है, चेंज कर लेते हैं हम। क्या लिखा है? लिखा है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया हम आप लोगों को बता रहे थे। प्रतिवर्ती क्रिया ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि बहुत फास्ट व तेजी से कार्य करते हैं। जैसे कि ऐसी क्रियाएं जो बहुत तीव्रता और बिना सोचे कार्य पूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम कोई काम सोचें और उसके तुरंत ही वो कार्य पूरा हो जाए, वो भी बिना किसी नुकसान के, बिना किसी वजह पे। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं। क्या लिखा है? आकस्मिक परिस्थितियों से शरीर की सुरक्षा करती हैं। जो प्रतिवर्ती क्रियाएँ होती हैं, वो आकस्मिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनसे भी हमारे शरीर की क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। इसके द्वारा मस्तिष्क को कुछ क्या होता है? आराम मिलता है। ये जो सभी क्रियाएँ होती हैं, इसके द्वारा जो हमारा मस्तिष्क होता है, इसको कुछ आराम मिलता है, जिसे क्या कहलाता है? मेरुरज्जु कहलाता है। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगला उदाहरण क्या दिया है? मेरुरज्जु का उदाहरण क्या है? मेरुरज्जु का उदाहरण है गर्म चीज पर हाथ लगते ही हाथ का तुरंत हटना। जैसे कि कोई गर्म चीज है, अगर हम उस पे हाथ रखते हैं तो जो हमारा हाथ होता है वो तुरंत हट जाता है। किससे? मेरुरज्जु जो होता है ये तुरंत हमारे मस्तिष्क को बताता है, सूचना देता है। जैसे कि हमारी त्वचा जल रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, ये तुरंत मस्तिष्क को सूचना देता है, जिससे कि हमारा हाथ तुरंत उस गर्म चीज से हट जाता है। तो ये रहे मेरे टॉपिक। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो तब तक के लिए ये सारे टॉपिक हमने बता दिए हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल दारिस के स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।